चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं द प्रोफेशनल अप्रोच के बारे में। देखिए, जब भी लोग वित्तीय बाजारों या किसी भी हाई प्रेशर फील्ड की बात करते हैं तो पूरा फोकस सिर्फ चार्ट्स और टेक्निकल स्ट्रैटेजीज पर होता है, राइट? लेकिन मशहूर ट्रेडर टॉम हुगार्ड का नजरिया बिल्कुल अलग है। असल में सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आपकी रणनीति क्या है, बल्कि इस बात से होती है कि आप उसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। एग्जीक्यूशन और इमोशनल कंट्रोल, यही वो असली नींव है जिस पर एक प्रोफेशनल अपनी सफलता की इमारत खड़ी करता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये माइंडसेट सिर्फ मार्केट में ही नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी पूरी तरह बदल सकता है। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, जब नुकसान सामने खड़ा हो, जो कि मार्केट में होना ही है, उसे कोई टाल नहीं सकता, तो एक नौसिखिए और एक सच्चे प्रोफेशनल के बीच असली फर्क कहाँ होता है? हम मार्केट को अक्सर सिर्फ नंबर्स या ग्राफ की तरह देखते हैं, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो मार्केट असल में वहां मौजूद लोगों की इंटरनल कॉन्शियसनेस यानी उनकी आंतरिक चेतना का एक बहुत बड़ा आईना है। जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती, जब नुकसान सामने दिखता है, बस वही वो पल होता है जब इंसान का असली मनोविज्ञान, उसकी असली साइकोलॉजी बाहर आती है। और यही पल तय करता है कि कौन गेम में टिका रहेगा और कौन बाहर हो जाएगा। आज की इस चर्चा में हम इन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहला, बाजार में होने वाले नुकसान का सामना करना। दूसरा, नौसिखिए और प्रोफेशनल की साइकोलॉजी का अंतर। तीसरा, एक कंसिस्टेंट रणनीति को बनाए रखना। चौथा, रोजमर्रा की जिंदगी में इमोशनल कंट्रोल। और पांचवा, अपने युवा रूप के लिए कुछ जरूरी सलाह। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मार्केट में होने वाले उन नुकसानों का सामना करना जिनसे बचा नहीं जा सकता। अनुशासन या डिसिप्लिन का असली मतलब क्या होता है? टॉम इसे एक बहुत ही शानदार तरीके से समझाते हैं। आपने मार्केट में रबर बैंड स्ट्रैटेजी के बारे में सुना होगा। इमेजिन कीजिए कि एक रबर बैंड को उसके सेंटर पॉइंट से बहुत दूर तक खींच लिया गया है। लॉजिक तो यही कहता है ना कि वो वापस अपनी जगह पे आएगा। एक अनुभवीन व्यक्ति इसी उम्मीद में बैठा रहता है कि हाँ, चीजें पलटेंगी। लेकिन, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है, एक प्रोफेशनल कभी भी सिर्फ उम्मीद के सहारे ट्रेड नहीं करता। अगर वो रबर बैंड वापस आने की बजाय और खिंचता ही चला जा रहा है, तो एक प्रोफेशनल बिना किसी झिझक के पूरे डिसिप्लिन के साथ उस ट्रेड से बाहर आ जाता है। वो नुकसान को एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। यहाँ हम देखेंगे नौसिखिए और प्रोफेशनल के बीच का वो असली मनोवैज्ञानिक अंतर। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह के माइंडसेट का टकराव दिखता है। एक तरफ है एक नौसिखिया, उसके लिए मार्केट की वॉलेटिलिटी ही सब कुछ तय करती है। जब मार्केट तेजी से गिरता है तो डर के मारे उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, वो फैसले नहीं ले पाता और बस झूठी उम्मीदों से चिपका रहता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए एक प्रोफेशनल को, वो भी उसी वॉलेटिलिटी का सामना कर रहा है, लेकिन वो अपने इमोशनल कंट्रोल को नहीं खोता। वो विपरीत दिशा में आने वाले तेज झटकों के डर पर हावी हो जाता है, क्योंकि उसका काम सिर्फ चार्ट्स को मैनेज करना नहीं है, बल्कि खुद की चेतना को, अपने दिमाग को मैनेज करना है। हुगार्ड इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ट्रेडिंग और असल में पूरी जिंदगी में सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा इश्यूज ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना के मुद्दों को सुलझाने पर टिका है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अपनी मेंटल स्टेट के प्रति हर पल अवेयर रहना। जब मार्केट में भारी उथल-पुथल मची हो, बाहर का माहौल एकदम डरावना हो, तब एक प्रोफेशनल ये पक्का करता है कि बाहर का शोर उसके अंदर के फैसलों पर हावी ना हो। यही वो मानसिक स्पष्टता है जो उसे सबसे मुश्किल वक्त में भी शांत रखती है और सही कदम उठाने की ताकत देती है। तीसरा हिस्सा, एक सुसंगत या कंसिस्टेंट रणनीति को बनाए रखना। चलिए इसे डीकोड करते हैं। हम सब जानते हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी रातों रात जादू नहीं करती। कंसिस्टेंसी के कुछ बहुत ही बेसिक रूल्स हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर सालों साल अपने नजरिए और माइंडसेट को बिल्कुल एक जैसा रखता है। वो हर बार सटीक वही नियम लागू करता है। लोग अक्सर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? थोड़े से नुकसान हुए नहीं कि अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी उठाकर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन एक कंसिस्टेंट अप्रोच का मतलब है कि टेम्पररी झटकों के बावजूद अपने प्लान पर डटे रहना। इसके लिए भारी उतार चढ़ाव के बीच भी एक अडिग इमोशनल कंट्रोल चाहिए। सच कहूं तो बोरियत और नुकसान को झेलने की जो क्षमता है ना, वही आगे चलकर लॉन्ग टर्म सक्सेस बनती है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ। रोजमर्रा की जिंदगी में इमोशनल कंट्रोल कैसे लागू करें?
अभी तक हमने जो भी साइकोलॉजी और डिसिप्लिन की बात की है वो सिर्फ आपके कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है। मार्केट में सही स्ट्रेच या सही मौके का इंतजार करने के लिए जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए वो असल में इंसान के ओवरऑल कैरेक्टर को दिखाती है। कोई भारी ट्रैफिक में कैसे रिएक्ट करता है या परिवार के मुश्किल मामलों को कैसे हैंडल करता है, ये सब उसी कॉन्शियसनेस का हिस्सा है जो फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त काम आती है। मतलब एक प्रोफेशनल माइंडसेट असल में सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। तो सवाल ये है कि इस प्रोफेशनल माइंडसेट को रोज की जिंदगी में कैसे उतारें। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड है। पहला स्टेप, अपनी चेतना को मॉनिटर करना। दिन भर में बीच बीच में चेक करते रहें कि दिमाग की स्थिति क्या है, तनाव कब हावी हो रहा है और मन कब शांत है। दूसरा स्टेप, इमोशनल कंट्रोल की प्रैक्टिस करना। जब कोई अचानक से प्रॉब्लम आ जाए तो तुरंत गुस्से या निराशा में रिएक्ट करने से बचना चाहिए। एक पल रुक कर सोचना हमेशा बेहतर होता है। और तीसरा स्टेप, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। दिन चाहे अच्छा हो या बुरा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा एक जैसे लॉजिकल रूल्स ही फॉलो करने चाहिए। अगर ये 3 चीजें रूटीन में आ जाएं तो लाइफ के हर फील्ड में एक प्रोफेशनल की तरह काम किया जा सकता है। और अब आखिरी हिस्सा, अपने युवा स्वरूप के लिए ज्ञान। चलिए देखते हैं कि बीते हुए कल का अनुभव क्या सिखाता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है, सालों के तजुर्बे के बाद जो ज्ञान निकल कर आता है वो बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल होता है। जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ये बातें बहुत काम की हैं। सबसे पहले तो ये मान लेना चाहिए कि नुकसान और फेलियर कोई श्राप नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। दूसरी बात, सिर्फ मुनाफे के पीछे भागने से पहले अपना इमोशनल कंट्रोल मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि बिना कंट्रोल के कमाया हुआ पैसा ज्यादा दिन टिकता नहीं है। और आखिरी बात, हमेशा याद रखिए कि मार्केट या बाहर की दुनिया की जो भी प्रतिक्रिया है वो बस हमारी अंदरूनी चेतना का रिफ्लेक्शन है। इंसान दुनिया को वैसे ही देखता और डील करता है जैसा वो अंदर से होता है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। अगर मार्केट और बड़े पैमाने पर देखा जाए तो ये पूरी जिंदगी सिर्फ हमारे अंदर के माइंडसेट को दर्शाती है, तो आज की जो हमारी मानसिकता है वो हमारी कल की सफलता की क्या कीमत वसूल रही है? क्या आज का डर और जल्दबाजी हमारे फ्यूचर के मौकों को खत्म कर रही है? अपने रोज के इमोशंस और चेतना को समझना और उसे कंट्रोल करना ही एक सच्चे प्रोफेशनल की सबसे बड़ी पहचान है। इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा।